कमलनाथ का बयान सामने आया है। यहाँ कमलनाथ ने कहा है कि हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई थी। 15 महीने हमारी सरकार चली, 11.5 महीने मुझे काम करने के लिए मिले। हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया, लेकिन सौदेबाजी कर मेरी सरकार गिरा दी गई। हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई थी। 15 महीने हमारी सरकार चली, 11.5 महीने मुझे मिले काम करने के कि लोकसभा चुनाव था। हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। कौन सी गलती मैंने करी? हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और हमारे इस शहडोल जिले में 18,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहले किश्त में था, दूसरा किश्त चालू हो रहा था। कौन सी गलती मैंने करी? मैंने 100 रुपए 100 यूनिट 100 रुपए बिजली दी। कौन सा गुना मैंने किया? मैंने गौशाला बनाए, 1000 गौशाला बनाए 11 महीनों में। कौन सा पाप मैंने किया? आज आप गवाह हैं। अगर हमने पेंशन बढ़ाई, आप गवाह हैं। हमने मध्य प्रदेश की पहचान बनाने की कोशिश करी कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। और ये निवेश तब आता है जब लोगों को प्रदेश में विश्वास होता है। इंदौर के श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 20 वर्षीय छात्र की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कबड्डी मैच सिलेक्शन राउंड में उसे अचानक उल्टी हुई। इसके बाद वह बेसुध होकर नीचे गिर गया। टीचर्स और साधु संत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर मृतक के छात्र तेजस चौबे के कोच ने बताया कि तेजस को सीने में जलन हुई थी, जिसके चलते उसने एसिडिटी की दवा ली थी। इसके बाद उसे अचानक उल्टियाँ हुई और वह बेसुध होकर नीचे गिर गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इधर परिवारजनों का कहना है कि तेजस को हार्ट अटैक जैसी कोई संभावना हो ही नहीं सकती। यहाँ बता दें कि इन दिनों युवाओं की हार्ट अटैक आने से मौत होने की कोई यह पहली खबर नहीं है। इससे पहले भी कई युवा हार्ट अटैक के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। बहुत ज्यादा तला गला नमकीन चीजें खाना, एक्सेस स्ट्रेस लेना, प्रॉपर नींद नहीं लेना, दिन भर तनाव में रहना, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना, वजन बढ़ना, इन सब कारणों से ब्लड प्रेशर यंग लोगों में भी, जवान लोगों में काफी बढ़ रहा है। इनफैक्ट बच्चों तक में आजकल हाई ब्लड प्रेशर के केसेस देखने को मिल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सतना हवाई पट्टी पहुंचे। यहां से राहुल गांधी की सभा में शामिल होने के लिए शहडोल जिले के व्याहुरी के लिए रवाना हुए। इस दौरान कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस बार बीजेपी की विदाई तय जनता ने किया है तय। पितृपक्ष खत्म होने के बाद कांग्रेस जारी करेगी अपने प्रत्याशियों की सूची, क्योंकि इनके पास बचा कुछ नहीं है, इनके पास जनता नहीं है। आज मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने तय कर लिया कि इनको विदा करना है और इनको ये बात अब एहसास होने लगी। भाजपा प्रशासन की बदनीयत के कारण श्रीमद् भागवत कथा को निरस्त कर दिया गया। आयोजन में विघ्न पैदा करने की निरंतर कोशिश करने के कारण लेना पड़ा यह फैसला। जी हां, संजय शुक्ला ने मीडिया से चर्चा में कहा कि दलाल बाग मैदान में 10 अक्टूबर से आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रशासन के द्वारा जिस तरह की बदनीयत की जा रही थी, उसे देखते हुए भारी मन से यह फैसला लेना पड़ा है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने दोपहर में अचानक प्रेस वार्ता ली और कहा कि भाजपा और प्रशासन की बदनीयत के कारण जया किशोर की 7 दिवसीय भागवत कथा को अचानक निरस्त करना पड़ा। इस आयोजन के लिए सागर शुक्ला की ओर से प्रशासन को अनुमति का आवेदन भी दिया गया था। इस अवसर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके चलते हमें खुद ही यह फैसला लेना पड़ा। सर, मुझे कल परमिशन मिली है, सागर शुक्ला द्वारा पहले लगातार हमने परमिशन दी थी, उसका यह आवेदन भी मैं आपको कापी दूंगा। उन्होंने मल्हारगंज थाने ने बाकायदा सागर शुक्ला नाम लिखा हुआ है, सागर संजय शुक्ला नाम लिखा हुआ है। अब बाकायदा डीएसपी साहब ने लगातार हमको उन्होंने लिख के दिया है कि ये सागर शुक्ला के नाम पे, परंतु जब परमिशन दी गई है, पर कल हमको दी तो संजय शुक्ला के नाम पे दी हुई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना षड्यंत्र रख सकते हैं। तो उसी कारण क्यों सरकार इनकी है, ये कुछ भी कर सकते हैं।
कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन है, कांग्रेस पार्टी का मैं कैंडिडेट हूँ, कांग्रेस पार्टी का मैं विधायक, कांग्रेसदार जो हम बोलते करते, हमने कथा का पहले भी बोला था, करा था और आगे भी करते रहेंगे। परंतु मुझे परेशान किया जा सकता है इस कारण से, क्योंकि ये अनुमति जो मेरे नाम पे दी गई है, वो खुद जानते हैं कि संजय शुक्ला चुनाव लड़ेगा और ये खर्चा उनके खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो इसको देखते हुए, क्यों आगे प्रशासन भी इनका है और आगे ये कुछ भी कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने कथा ये कैंसिल करी है। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की गौ बचाओ यात्रा आज उज्जैन पहुंची। कल यही यात्रा का समापन होगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल होंगे। मीडिया के साथ बातचीत में कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि साधु संत अभी तक गौ बचाओ योजना का इंतजार कर रहे थे, लेकिन डब्बा डब्बी जूता चप्पल की योजना आ गई है, लेकिन गौ माता के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, इसलिए शिवराज सरकार की विदाई इस बार तय है। इसके अलावा एक संत के द्वारा मंच से शिवराज सरकार को फिर से बनाए जाने की बात पर कंप्यूटर बाबा ने कहा कि यह सनातन धर्म के खिलाफ है। कोई भी साधु संत किसी शासन सरकार और वोट देने की मांग नहीं कर सकता, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश की सड़कों में आज गौ माता के बेहाल हैं, तड़प तड़प के गौ मर रही हैं और पूरा संत समाज देख रहा था कि कोई ना कोई योजना आएगी, पर डब्बा डब्बे की योजना आ गई, जूता चप्पल की योजना आ गई, छाता की योजना आ गई, परंतु आज तक अभी गौ माता की योजना नहीं आई। इसलिए हम लोग गौ माता बचाओ यात्रा लेकर के और सैकड़ों संत हम लोग निकले हुए हैं, जो कल इसका समापन है रामघाट। तो अपने आप में खुद ही लगने लगा कि आऊँ कि ना आऊँ। इसके पहले तो कभी नहीं पूछा, जबरदस्ती आते रहे। इसका मतलब है अब उनकी विदाई होने वाली है, क्योंकि जो सनातन के प्रति आस्था नहीं रखेगा वो अपने आप जाने की तैयारी कर लेगा। अरे मंच से शिवराज सिंह की तारीफ कर रहे हैं, सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कोई भी अखाड़ा पार्षद यदि ऐसा करता है तो हम सब उनकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। साधु समाज वो यदि ऐसे करते हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, पर ये नहीं कह रहे किसको वोट देना। जिसको जनता के सामने अपनी बात को रखिए कि जिसे उन्हें वोट देना वो वोट दे, परंतु वास्तव में जो सनातन के प्रति आस्था रखता है उसे वोट दे। और जो सनातन का ढकोसला पीट रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और गौ माता आज सड़क पर तड़प तड़प के मर रही। मरना एक अलग बात है, पर तड़प तड़प के मरना, आज गौ माता मर रही हैं। 33 करोड़ देवी देवता उसमें समाहित हैं और आप बात करेंगे। इसलिए यदि कोई ऐसा ही बात करते हैं तो पूरा संत समाज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की निंदा करता हूँ। कंप्यूटर बाबा सबसे पहले कर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन विभाग हरकत में आ गया है। जी हां, महाकाल मंदिर में राजनीतिक आधार पर होने वाली भस्म आरती अनुमति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हां, राजनीतिक आधार पर होने वाली भस्म आरती अनुमति अब बंद कर दी गई है। इनकी अनुमति अब ऑनलाइन में बढ़ाई है। अब आम भक्तों को ऑनलाइन अनुमति उपलब्ध हो सकेगी। जो कोटा सिस्टम होता है, जिसमें पॉलिटिकल कोटा है, उस पॉलिटिकल कोटा को तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर दिया और जितना कोटा था उसको उस पूरी तरीके से ऑनलाइन भस्म आरती में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आम व्यक्ति की तरह आप जो हमारी पहले ऑनलाइन संख्या 400 हुआ करती थी, वो 330 और बढ़ गई है। तो पूरा पॉलिटिकल कोटा उसमें ट्रांसफ़र हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी व्यवस्था थी जिसमें कि दिन में यदि आप दर्शन करने आते हैं तो आपने देखा होगा 2 प्रकार के ग्रुप चलते हैं। एक पॉलिटिकल ग्रुप चलता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप चलता है, जिसमें कि उसमें एक कोटा है दिन भर का 4-5 हज़ार का, उसको पॉलिटिकल कोटे को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है और जो ग्रुप था उसको भी डीएक्टिवेट कर दिया गया है। साथ ही यदि कोई जनप्रतिनिधि दर्शन करने के लिए आते हैं और यदि वो शीघ्र दर्शन से आते हैं तो ये पहले से नियम बना हुआ है, यदि वो उस लिस्ट में नहीं है तो उनसे जो शीघ्र दर्शन का जो शुल्क है वो लिया जाएगा। ये नॉर्मल तरीके से आते हैं तो उसमें महाकाल मंदिर के गर्भगृह में महाकाल बाबा के अभिषेक पर प्रतिबंध लगाने के बाद यहां भक्तों में काफी नाराजगी है। यहां भक्तों का कहना है कि आखिर गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का अभिषेक करने का सौभाग्य हमें कब मिलेगा। इसको लेकर श्रद्धालु काफी चिंतित है। इन्हीं समस्याओं को लेकर अब संगठन भी आगे बढ़ा है
और आज बाबा महाकाल के दरबार पहुंचकर नंदी बाबा को एक ज्ञापन भेंट कर बाबा महाकाल से शासन प्रशासन को सद्बुद्धि देने की गुहार लगाई है और कहा है कि महाकाल प्रबंध समिति सहित शासन प्रशासन को सद्बुद्धि दे, आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में दर्शन करने बाबा महाकाल के अभिषेक करने से वंचित ना करे, ऐसा पाप करने से बाबा महाकाल उन्हें बचाए। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ज्ञापन सौंप कर महाकाल मंदिर में हस्ताक्षर अभियान चलाया और गर्भगृह में जल्द से जल्द भक्तों को जाने की अनुमति और बाबा महाकाल का अभिषेक करने की अनुमति की गुहार लगाई। और कई वीवीआईपी नेता, पत्रकार, बड़े बड़े उद्योगपति, क्रिकेटर, एक्टर, उन सब के लिए गर्भगृह खुले हुए तो बड़ी आसानी से दर्शन कर लेते हैं। आम नागरिक यहाँ धक्के खाते हैं। हमारी मांग है या तो आम नागरिकों के लिए सारे दर्शन खोल दो या फिर किसी भी वीआईपी के लिए ये दर्शन बंद हो। हमने माननीय बाबा महाकाल के नाम से उनके जो गण हैं नंदीगण, उनके चरणों में बाबा महाकाल को ज्ञापन दिया और बाबा महाकाल के नाम से प्रशासन को, सरकार को और प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोगों को सद्बुद्धि दे और इस पाप से बचाए जो एक आम आदमी को यहाँ के गर्भगृह के दर्शन से वंचित करे। यहाँ बता दें कि महाकाल प्रबंध समिति की बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने यह निर्णय लिया था कि गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। दरअसल प्रतिबंध लगाने के पीछे कारण यह है कि 1 घंटे में 200 श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, यानी कि 10 घंटे प्रवेश दिया तो 2000 भक्त आ सकते हैं। प्रतिदिन 2 लाख श्रद्धालु आते हैं तो 1,98,000 भक्त दर्शन कहां से करेंगे। गर्भगृह में श्रद्धालुओं के मौजूद होने से सामने से दिखना बंद हो जाता है। चुनौती यह है कि 2 लाख श्रद्धालुओं को कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। हम 2000 भक्तों की सुविधा के लिए 1,98,000 श्रद्धालुओं को मना नहीं कर सकते, या तो कुछ सीमित संख्या में प्रवेश देने पर विचार होगा। रतलाम जिले के नामली थाना क्षेत्र के ग्राम में चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीट दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस से मौके पर पहुंची और चोर को भीड़ से बचाया। करीब चोर को घंटे भर तक ग्रामीणों ने जमकर पीटा। इसके बाद पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि अंधेरे का फायदा उठाते ही गांव में चोर घुस आया था और चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने चोर को चोरी की वारदात करते हुए देख लिया और इसके बाद चोर को पकड़कर ग्रामीणों ने पहले तो उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को थाने ले गई। खरगोन जिले के बड़वा में कन्या छात्रावास में वार्डन ने एक छात्रा के साथ जमकर मारपीट कर दी और यह मामला थाने पहुंच गया। यहाँ छात्रा ने बताया है कि वार्डन से मैंने कोचिंग जाने की अनुमति मांगी। इस पर वार्डन नाराज हो गई। छात्रा ने कहा कि पापा मम्मी ने कोचिंग जाने की अनुमति दे दी है और हमने छात्रावास में एडमिशन ही पढ़ाई करने कोचिंग जाने के लिया है, इसलिए आप हमें इनकार नहीं कर सकते। इस पर वार्डन नाराज हो गई और छात्रा के बाल पकड़कर उसका सिर दीवार में ठोक दिया और उसे घसीटकर कैबिन में ले गई और जमकर उसके साथ मारपीट की। यही नहीं, कुछ और भी छात्राओं ने वार्डन पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि वार्डन छोटी छोटी सी बात पर हमारे साथ जमकर मारपीट करती है। इस कदर हमारे साथ मारपीट की जाती है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमें हमारे घर वालों ने भी आज तक नहीं मारा है, जिस कदर वार्डन हमारे साथ मारपीट करती है। फिलहाल छात्रा की शिकायत पर छात्रावास के वार्डन पर प्रकरण दर्ज किया है। आपने कोचिंग का बोला तभी हमने एडमिशन लिया, नहीं तो हम नहीं लेते। तो मैम ने मेरे को जोर से बाल पकड़ा, दीवार में जोर से ठोका और रगड़ते रगड़ते उसके रूम में लेने बोली तेरे पापा को कॉल करूंगी। और यहाँ पर आके भी उसने बहुत मार मारा था मेरे को। बैग रखने गए थे स्कूल में तो इतना मारा, दोनों को इतना मारा कि हमको कभी घर वालों ने भी नहीं ऐसा मारा। 2 दिन पहले हुआ ऐसा। जो वार्डन है उन्होंने उनके साथ में मारपीट की है, तो उनसे अभी उनकी एमएलसी करवाई है, उसमें कुछ है तो अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंती का? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंती का? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई,
जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ? अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।